हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, आज हम देखने वाले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो इसमें पहला जो है वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का यूज करके आप अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए मैं पहला प्रोसेस बता रहा हूँ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अब मान लीजिए आपने ले लिया है एक अल्काइल हैलाइड, जनरल फार्मूला RX। उसका रिएक्शन किससे करवाओगे आप? अगर अल्कोहलिक से करवा दिया तो क्या होता है? डिहाइड्रोहाइड्रेशन होता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए रहेगा? एक्वास के चाहिए रहेगा। आपने ले लिया यहाँ पर एक्वास KOH। स्लाइटली हीट भी दे देंगे थोड़ा सा ना, बस माइनस माइनस खेलना आना चाहिए। हाइड्रोजन पे क्या होता है? माइनस का चार्ज, और यहाँ पर भी OH पे क्या होता है? माइनस का चार्ज। तो माइनस जाके माइनस को रिप्लेस करेगा। कहने का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल जाके दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर दे रहा है। तो यहाँ पे X के पे क्या आ जाएगा? OH। R के साथ जुड़ चुका है OH, और K के साथ क्या आ चुका है? X। KX बना लेगा। ये जो R के साथ OH आया, ये क्या मिल गया आपको? एक्चुअली ये आपको मिला है अल्कोहल। क्लियर? चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। CH3, CH2, और यहाँ पर ले लिया मैंने Cl, और इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया क्या? एक्वास KOH के प्रेजेंस में लाइटली हीट दे दिया। वही बात है कि माइनस, और ये भी क्लोरीन भी माइनस, माइनस जाके माइनस को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर CH3 CH2 OH प्लस KCl। ये जो मिला है इसका IPC क्या है? इथेनॉल, इथेनॉल। और कॉमनली अगर बुलाना चाहते हो तो इसको क्या बुलाते हैं हम लोग? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के नाम से बुलाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, तो इसमें ज़्यादा कुछ एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका है जो बनाने का अल्कोहल है, वह है फ्रॉम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। चलिए इससे भी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसे आपने ले लिया क्या? अल्काइल हैलाइड। इसका रिएक्शन किससे करवा दिया है? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है, मॉइस्ट में क्या होता है? थोड़ा सा वाटर तो होता ही है। वो रिएक्ट कर लेगा किसके साथ? सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, सब टू टू है, हाइड्रोजन भी दो है, ऑक्सीजन भी दो है, और सिल्वर भी दो है। यहाँ पर टू कॉमन आ जाता है, और कुछ इस तरह से बना लेता है AgOH करके। तो इनडायरेक्टली एक्चुअली क्या है, ये रिएक्ट करके क्या कन्वर्ट हो जाता है? AgOH में। अब यहाँ का जो O जो है माइनस फॉर्म में होता है, ये माइनस जाके इसको रिप्लेस कर देता है। आपको आंसर क्या मिल जाता है? ROH प्लस AgX। फिर से वही बात, आपको जो ये मिला है एक्चुअली क्या है? यह है अल्कोहल। बहुत आसान था। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिया अपने हिसाब से CH3Br करके, इसका रिएक्शन करवा दिया है फिर से मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ। आपको पता ही होगा, रिएक्ट करके एक दूसरे के साथ खुद बना लेते, AgOH करके वो लोग बना लेते हैं। ये जो माइनस है Br को जाकर रिप्लेस कर देगा OH। आपका आंसर आ जाएगा CH3OH प्लस AgBr। IPAC की बात करें तो इसका नाम क्या आएगा? एक कार्बन इसलिए मीथेन, और OH ग्रुप है तो इसलिए क्या आ गया? ऑल। और अगर कॉमन नेम की बात करें तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? मिथाइल अल्कोहल करके आ जाने वाला है। क्लियर है? चलिए, था दूसरे टाइप का। तीसरा टाइप जो है आप उस किसका यूज कर सकते हो? आप करवा सकते हो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। वो भी कैटालाइटिक हाइड्रेशन बोलेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, लेकिन चलो शॉर्टकट में लिखते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाई, एक मिनट, चलो, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तो चलिए इसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं? एक अल्कीन ले लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट अल्कीन जो है वो 2 कार्बन वाला है, जिसका नाम है इथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या है इसका? इथीन।
इसका मैं करवाना चाहता हूँ हाइड्रेशन, वाटर के मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में एक रिएक्शन होता है, बराबर। तो इसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। जहाँ डाइल्यूट वर्ड से जो है वाटर आता है H2O, एक्चुअली जो है अटैक जो है वो ये करेगा, वाटर करेगा, लेकिन एटलीस्ट के कुत्ते का तरह कौन काम करता है, सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों का अपना अपना रोल है, अटैक तो करेगा वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन कैटलिस्ट की तरह कौन काम करता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए आप भी तो किसको भी कहीं पे भेजो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, H पे होता है प्लस, OH पे होता है माइनस। तो चलिए ये H गया होगा इस कार्बन पे, ये OH गया होगा इस कार्बन पे, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CH2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH3, डबल का हो गया सिंगल CH2OH। इसका जो नाम है आप क्या बुला सकते हैं इसको, इथेनॉल। दो कार्बन में किसको भी कहीं पे भेजा कोई भी परेशानी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा 3 कार्बन 4 कार्बन के लिए नहीं होगा, 3 कार्बन से परेशानी स्टार्ट होता है। तो देखिए क्या, CH3 CH2, एक मिनट जरा, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। डाइल्यूट वर्ड से वाटर निकला, H पे प्लस O पे क्या हो जाएगा माइनस, H पे प्लस O पे माइनस। अब किसी को भी अगर कहीं पे भेज दिया तो अलग अलग आंसर आने का चांस है, बराबर। अगर एक ये OH कॉर्नर पे जाएगा तो अलग आंसर है, और ये OH सेंटर में जाएगा तो अलग आंसर है। इस दुविधा को दूर करने के लिए आंसर, पहली बात देखो आंसर दोनों भी बनता है, ठीक है, ये पहले कार्बन पे भी जाके जुड़ेगा और दूसरे कार्बन पे भी जाके जुड़ेगा, तो आंसर तो बनता दोनों है। लेकिन मेजर क्या होगा वो बात करने के लिए, वो समझाने के लिए जो आता है वो कौन आता है, मार्कोनिकॉफ्स रूल आता है, मार्कोनिकॉफ्स रूल, मार उसको समझाने के लिए आता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब ये रूल क्या कहता है आपको बहुत ही आसानी से समझाता हूँ। इन हाइड्रेशन या फिर हाइड्रोहेलोजिनेशन में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को जाता है डबल बॉन्डेड जिसके पास क्या हो, कम से कम हाइड्रोजन हो, बराबर। हाइड्रेशन या हाइड्रोहेलोजिनेशन में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को जाता है जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, जिसके पास क्या हो, कम से कम हाइड्रोजन हो। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास दो है, लेस किसके पास है, सेंटर वाले के पास। तो नेगेटिव पार्ट जाएगा सेंटर में, पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा कॉर्नर पे। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH के पास आगे OH, डबल का हो गया सिंगल, और CH2 का क्या हो गया CH3। ये जो मिला है आपको एक्चुअली क्या है, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। ये आपका आंसर है। इसका मतलब ये नहीं कि यही बनेगा, वो भी बनेगा, बता ही देता हूँ मैं, CH3 CH2 CH2OH, ये भी बनेगा आंसर, ये भी बनेगा। लेकिन मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोपेन टू ऑल बनने वाला है, ठीक है। इसलिए हम लोग यही लिखते, जनरली ये लिखते भी नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये था तीसरा तरीका जिससे आप अल्कोहल बना सकते हो। चौथा तरीका जो है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का ही हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन दोनों भी करवा दिया जाता है। देखिए क्या होता है इसके अंदर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी एक अल्कीन लेना है, तो मैं जनरली 3 कार्बन वाला यूज़ करता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पर मैंने यूज़ किया, इसका नाम क्या है, प्रोपीन। इसका रिएक्शन हम लोग करवा देंगे बोरॉन या फिर डाइबोरेन से रिएक्शन करवा देंगे, बोरॉन नहीं, बोरेन या फिर डाइबोरेन, दोनों में से कुछ भी लिखो, आंसर तो वही आने वाला है। ये ले लो BH3 करके, और सॉल्वेंट के तौर पे जो यहाँ पर ऐड किया जाता है वो होता है THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन करके ऐड कर दिया जाता है ऐसा सॉल्वेंट। नाउ रिएक्शन बहुत ही सिंपल होता है। ये जो है फॉलो क्या करता है, ये फॉलो करता क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल ये फॉलो करता है, ठीक है, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा। अब पता कैसे चलेगा,
जब रिएक्शन खत्म होगा तो एंड में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने बोला कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप जो है, यहाँ पर क्या होता है, एक बोरेन जो है वो 3 बॉन्ड बना सकता है, बराबर। तो उसको बैलेंस करवाने के लिए यहाँ पर जो है मान लीजिए आपने क्या ले लिया है, 3 अल्कीन ले लिया है, बराबर। अब बोरॉन जो जाता है वो कॉर्नर पे अटैक कर देता है, बराबर, और बचा हुआ तीनों हाइड्रोजन जो है एक एक करके एक एक अल्कीन में जाके जुड़ते जाता है, और यहाँ पर 3 अल्कीन में 3 H चला जाता है सेंटर में, बराबर। पहला स्टेप जब ध्यान से देखिए, पहले इंपॉर्टेंट उसके बाद ईजी होता है। यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर आ चुका है, हर एक पे एक एक H जा रहा है, तो यहाँ पर हो गया CH2, और यहाँ पर तो CH2 था ही, और इस CH2 से कौन जुड़ने वाला है, बोरॉन जुड़ने वाला है, ठीक है। अगर मैं गलती से भी यहाँ पर 3 लिख दूँ तो गड़बड़ हो जाएगा, बोरॉन कितना हो जाएगा 3, बोरॉन तो एक ही था। तो मुझे ध्यान में कुछ इस तरह से नंबर इस ऐसे जगह पे लिखना है जहाँ पर सब कुछ बैलेंस हो, तो मैं जो है 3 यहाँ पर लिख दूंगा। देखिए 3 अल्काइल ग्रुप जो है आपको मिल चुका है 3 अल्कीन से, और बोरॉन एक था तो एक का एक ही बोरॉन आया। वापस इसको एक बार देखिए, बोरॉन जो है कॉर्नर पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन जो है वो जाके सेंटर में अटैक कर देता है, तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे जाके जुड़ता है, 2 बार हाइड्रोजन जो है दूसरे वाले अल्कीन पे, तीसरा हाइड्रोजन तीसरे अल्कीन पे। तो कुछ इस तरह से CH3 CH2 CH2 जो है 3 बार बनता है, और बोरॉन जो है और तीनों से जुड़ा होता है, कुछ इस तरह से ऐसे जुड़ा होता है। CH2 कंटिन्यू रहेगा, ये साइड भी CH2 कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पर भी CH2 कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो एक बोरॉन जो है वो 3-3 H बॉन्ड बना, सॉरी 3-3 CH2 से जुड़ा होता है। अब अगला स्टेप, अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में बुलाया जाता है परऑक्साइड को, H2O2, जो कि कुछ इस तरह से होता है HOOH, बराबर। अब इसमें क्या होता है, अब ये भी 3 मोल्स है, तो ये भी हमको कितना मोल्स लगता है, सॉरी ये 3 मोल्स नहीं है, यहाँ पर जो है क्या है 3 है, बराबर। जो अल्काइल ग्रुप में 3 बार आ रहा है, तो आपको जो परऑक्साइड भी कितना लगता है, 3 मोल्स में लगता है आपको। देखिए कहाँ पर क्या आ जाता है, इसमें से 3 मोल जो है इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ये जो CH3 CH2 टूट के निकलेगा, उसके साथ ये 3 का 3 OH ग्रुप जुड़ जाता है। तो देखिए 3 क्या हो गया, बैलेंस बाहर की तरफ लिख दिया गया, 3 अल्काइल ग्रुप और 3 OH ग्रुप, बराबर। बच क्या रहा है, एक बोरॉन और 3 OH ग्रुप जो बचा हुआ है, जो कि बना लेता है क्या, BOH3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो H3BO3, बराबर, H3BO3, जिसको ऑर्थोबोरिक एसिड के नाम से भी बुलाया जाता है। एक बार वापस मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपने लिया प्रोपीन और यहाँ पर लिया, या फिर डाइबोरेन लिख सकते थे या फिर बोरेन लिख सकते थे, बराबर। तो इसका रिएक्शन हुआ, बोरोन जो है बोरेन जो है वो कॉर्नर वाले कार्बन पर अटैक करता है, और हाइड्रोजन जो है सेंटर में चला जाता है, बराबर। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़ रहा है अल्किन के, एक हाइड्रोजन एक अल्किन के कार्बन जुड़ रहा है, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे अल्किन के कार्बन से, और तीसरा हाइड्रोजन तीसरे अल्किन कार्बन से। इस तरह से CH3 CH2 CH2 है 3 बार बन जाता है, बराबर। लेकिन बोरॉन एक ही है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, बोरॉन 3 हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 यहाँ पे लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट में। उसके बाद रिएक्शन करवा दिया जाता है परऑक्साइड के साथ। परऑक्साइड भी 3 मोल्स में लगता है, जिसमें से 3 मोल्स जो है इस अल्काइल से रिएक्ट करेगा, एक अल्काइल एक OH से, दूसरा अल्काइल दूसरा OH से, तीसरा अल्काइल तीसरा OH से। यहाँ पर बन जाता है 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 CH2 OH। बचा क्या है, एक बोरॉन और 3 OH ग्रुप, जो कि बना लेता है इस तरह से BOH3 करके, जिसको आप H3BO3 करके भी लिख सकते हो। ये जो मिला इसका क्या नाम है, ये जो मिला इसका नाम है प्रोपेन 1 ऑल। देखो इससे पहले वाली रिएक्शन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर OH ग्रुप कितना आया था, 2 पे आया था। सो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से नेगेटिव पार्ट किस पे जाता है, जिसके पास क्या हो, कम से कम हाइड्रोजन है। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से उल्टा हो जाता है, नेगेटिव पार्ट उसके पास जाता, इसके पास क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, बराबर। तो रिवर्स हो गया मार्कोनिकॉफ रूल का, इसलिए मैंने कहा था कि ये क्या फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितना टाइप्स हो चुका है, यहाँ पर 4 टाइप्स हो चुके हैं। 5th टाइप जो है आप यूज कर सकते हो बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स बाय
रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? स्पेशली अल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। एक तो अल्डिहाइड जिसमें होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप, और एक तो कीटोन जिसके पास होता है सी डबल बॉन्ड ओ। जो कार्बोनिल कंपाउंड एक्चुअली होता है ये वाला होता है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, उनको जनरली हम लोग क्या बुलाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स बुलाते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स का यूज करके आप क्या बनाने वाले हो? अल्कोहल्स बनाने वाले हो। तो चलिए देखते हैं, वो भी रिडक्शन करवा के। सबसे पहले हम लोग अल्डिहाइड से शुरुआत करते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब रिड्यूसिंग एजेंट तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैं ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट बोलूंगा जो सबको रिड्यूस कर सकता है। अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, साइनाइड हो, अमाइड हो, सबको रिड्यूस कर सकता है। तो इसके सबसे बेस्ट है वही रिड्यूसिंग एजेंट ले रहा हूँ मैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फुल फॉर्म की अगर बात करूँ इसकी, इसका फुल फॉर्म है लिथियम एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करके इसका फुल फॉर्म है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब होने वाला रिडक्शन, रिडक्शन बहुत ही इजी है इधर, क्योंकि जो है हाइड्रोजन को आप बस ऐड करवाना है, बराबर। शॉर्ट में अगर कहूँ तो एक हाइड्रोजन को आप क्या करो, कार्बोनिल कार्बन पे ऐड कर दो, और एक हाइड्रोजन को कार्बोनिल ऑक्सीजन पे ऐड कर दो। मतलब एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ और एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ। देखो आपका आंसर क्या आने वाला है, देखो आर सी। एक कार्बन पहले एच तो पहले से ही था, दूसरा एच भी आ गया, ये हो गया CH2, और O के पास भी एच आ चुका है तो OH बन गया। तो ये जो आपको मिला हुआ एक्चुअली क्या है, ये आपका है अल्कोहल है। लेकिन अल्कोहल भी कौन सा डिग्री वाला? 1 डिग्री वाला। अल्डिहाइड हमेशा क्या देता है? 1 डिग्री अल्कोहल आपको देता है। देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए, CH3 ई डबल बॉन्ड OH। नाम IUPAC इसका क्या है? इथेनॉल। कॉमन नेम की बात करें तो क्या है इसका नाम? एसिटाल्डिहाइड। अब इसका हम लोग करवा रहे रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बराबर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करके LiAlH4, या फिर शॉर्ट में कभी कभी LiAlH भी लिख दिया जाता है। चलिए देखते हैं, काम तो वही है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे। तो आपका आंसर आएगा CH3, फिर आ जाएगा CH2, और आ जाएगा OH। तो आपको जो मिला आंसर वो आपका है इथेनॉल, जो कि क्या है, को 1 डिग्री अल्कोहल है। अल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देगा रिडक्शन करवाने पे। जरा अब हम कीटोन पे भी आ जाते हैं। तो एक कीटोन ले लेते हैं, आर ई डबल बॉन्ड O आर, और इसका रिएक्शन वापस रिडक्शन करवाते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। काम वही है, एक कार्बन पे और एक ऑक्सीजन पे। किस पे? कार्बोनिल कार्बन एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन। आपका आंसर आएगा RCH, और यहाँ पर ऊपर क्या आ गया H। ये जो मिला अल्कोहल ही है, लेकिन कौन सा डिग्री वाला है? 2 डिग्री वाला, क्योंकि एक कार्बन से, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उससे दो दो अल्काइल है, तो ये किस डिग्री में चला गया? 2 डिग्री में। तो चलिए एक एसिड, एक कीटोन ले लेते हैं, CH3 ई डबल बॉन्ड O CH3। IUPAC की बात करें तो इसका नाम है प्रोपेनोन। कॉमनली इसको एसीटोन भी बुलाया जाता है। चलिए इसका रिएक्शन करवाते हैं H2 के प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। काम एकदम सिंपल है, एक इस कार्बन पे एक इस ऑक्सीजन पे जाएगा H। आपका आंसर आएगा CH3 CH CH3, और यहाँ पर आ जाएगा OH। जो मिला है एक्चुअली नाम तो इसका क्या है? प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। लेकिन कौन सा डिग्री का अल्कोहल है ये? 2 डिग्री अल्कोहल है, बराबर। इस तरह से अल्डिहाइड से 1 डिग्री मिलता है और कीटोन से 2 डिग्री। आप कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करके भी बना सकते हो, या फिर उसके डेरिवेटिव्स के यूज करके। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। 6 में फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करके भी बनाया जा सकता है बड़े ही आसानी से। चलिए फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, इसका रिडक्शन करवा रहे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
देखिए रिएक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन शॉर्ट एकदम इजी तरीके से अगर मैं समझाना चाहूँ, इस केस में आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन को भेजिए और ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन कार्बन वाला जो ऑक्सीजन है उसको हटा दीजिए और उसके जगह पे क्या कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। यहाँ पर 2 H जाएगा और एक O निकल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा R CH2OH। आपको मिल जाता है एक 1 डिग्री अल्कोहल। चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ समझाने के लिए। CH3 E डबल बॉन्ड OH और इसका रिएक्शन करवा दिया H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। काम वही था, O को हटाओ, 2H ऐड करो, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2OH। नाम इथेनॉल, इसका नाम इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड करके आ जाता है। ठीक है, जिनको भी आईपीएस से नहीं आता हो, प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुके हैं, आईपीएससी कवर कर दिया मैंने, आप जाके उसको पहले देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, आईपीएससी करना आसान पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां और बोल सकते हैं आखिरी तरीका अल्कोहल बनाने का, वह है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड एजेंट। ठीक है, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड एजेंट, ग्रिग्नार्ड एजेंट का यूज करके भी बनाया जाता है ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो चलिए ग्रिग्नार्ड एजेंट का यूज करके एल्डिहाइड या कीटोन पे रिएक्शन करवा के आप क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। तो चलिए पहले एल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड में भी सबसे छोटा एल्डिहाइड कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन वाला। यहाँ पर आ जाएगा HC डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन करवा देंगे ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ। तो कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH3 MgCl बराबर मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। रिएक्शन जनरली ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर लेंगे तो आपको ड्राई ईथर लेना रहता है रिएक्शन करवाने के लिए। देखिए अब रिएक्शन एकदम सिंपल होता है, मैग्नीशियम मेटल है तो इस पे प्लस और इस कार्बन पे आ जाएगा माइनस बराबर। कार्बोनिल कार्बन पे हमेशा प्लस होता है, कार्बोनिल कार्बन पे ऑक्सीजन पे हमेशा क्या होता है, माइनस। कार्बोनिल कार्बन पे हमेशा प्लस, कार्बोनिल ऑक्सीजन पे हमेशा माइनस। माइनस जाता है प्लस के पास, प्लस जाता है माइनस के पास। पहला स्टेप स्टार्ट हो रहा है। CH3 को नीचे लिखने से बेटर होगा हम लोग पीछे की तरफ लिखे, ऐसे लिखा जाता है CH3। अब ध्यान दीजिए, ये सी की पे ध्यान दीजिए, सी पे H था पहले से ही, यहाँ पर आ गया CH3 CH2 बराबर, और यहाँ पर आ गया O MgCl बराबर ना। ध्यान दे रहे हो कि नहीं, देखो वापस एक बार समझाता हूँ। कार्बोनिल कार्बन पे प्लस चार्ज, कार्बोनिल ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज और CH3 पे क्या हो गया, माइनस चार्ज। माइनस गया प्लस के पास, प्लस गया माइनस के पास, तो यहाँ पर आ चुका है CH3, लेकिन हम लोग लेफ्ट साइड लिख रहे हैं CH3। सी पे कितना हाइड्रोजन था, 2 CH2 और ऑक्सीजन पे कौन आ चुका है, MgCl। यहाँ तक ठीक। इसके बाद करवाया जाता है हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, वाटर के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पर भी एकदम सिंपल है, H पे प्लस होता है, Mg पे भी प्लस होता है, प्लस से प्लस को रिप्लेस करवा दो, आपका आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपको, CH3 CH2OH बराबर, CH3 CH2OH। और बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से Mg निकला और Cl और यहाँ से OH, बाय प्रोडक्ट के तौर पे जो आ रहा है वो आ रहा है MgClOH। ये जो मिला इसका नाम क्या है, इथेनॉल, जो कि एक क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। बाय प्रोडक्ट हर बार सेम रहेगा, तो बाय प्रोडक्ट का नाम अगर बोलूँ तो नाम इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी और Cl का क्या हो जाएगा, क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल दिया फॉर्मल्डिहाइड में। अब कोई दूसरा टाइप का अल्डिहाइड लेके देखते हैं क्या होता है। तो चलिए दूसरा अल्डिहाइड लेते हैं, इसके बाद वाला CH3 E डबल बॉन्ड OH। नाम IUPAC आपको पता है, कॉमन बता रहा हूँ, इसका नाम एसिटाल्डिहाइड। IUPAC भी लिख ही देता हूँ, IUPAC में इसका नाम आ जाएगा इथेनॉल। इसका रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल इसका IUPAC नाम, इसका रिएक्शन करवा देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CH3
MgCl। सॉल्वेंट के तौर पे थोड़ा सा ड्राई ईथर यूज कर ही लेता हूँ। चलिए वापस वही बात, मैग्नीशियम प्लस CH3 पे माइनस, कार्बोनिल कार्बन पे माइनस, ऑक्सीजन पे सॉरी कार्बन कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस। माइनस जाएगा प्लस के पास, प्लस जाएगा माइनस के पास। फर्स्ट स्टेप रेडी हो चुका है। CH3 बराबर CH। अभी CH3 को नीचे दिखाने से बेटर है या तो लेफ्ट साइड लिखवा तो राइट साइड। लेफ्ट साइड तो पहले ही था, राइट साइड लिख देता हूं मैं क्या, CH3। अब O पे क्या आ चुका है, MgCl आ चुका है। अब इसका क्या करवा जाएगा आपको पता ही है, हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। H जाके इसको रिप्लेस कर देगा, आपको मिलेगा CH3 CH CH3 और यहाँ पर आ गया क्या OH बराबर, CH3 CH CH3 OH। ये क्या मिला आपको, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, जो कि एक है 2 डिग्री अल्कोहल। अब बाय प्रोडक्ट तो सेम ही है, वहां से MgCl निकल रहा है, यहाँ से OH निकल रहा है, तो MgCl OH बन जाएगा। इसने दे दिया 2 डिग्री अल्कोहल। बाद में एक बताता हूँ नोट्स के फॉर्म में कि क्या होने वाला है। अब देखते हैं कीटोन से क्या बनता है। तो कीटोन का सबसे छोटा कीटोन जो एसीटोन है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जिसका नाम है एसीटोन। IUPAC की बात करूँ तो प्रोपेन नोन। अब फिर से आ गया ग्रिग्ना रिएजेंट, CH3 MgCl ले लो, ट्राइथर ले लो सॉल्वेंट के तौर पे, एल स्टार्ट Mg पे प्लस CH3 पे माइनस, C पे प्लस O पे माइनस, माइनस प्लस के पास प्लस माइनस के पास। तो पहला स्टेप स्टार्ट, CH3 ना तो लेफ्ट साइड कुछ जगह बचा है ना तो राइट साइड, बस बॉटम में लिखना पड़ेगा आपको। CH3 O के पास आ चुका है MgCl बराबर यहाँ तक। अब उसके बाद तो हम लोग हाइड्रेशन ही करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। H जाके इसको रिप्लेस कर देगा, आपको मिलने वाला है CH3 O पे आ चुका है H। ठीक है, ये जो आया है IUPAC की बात करूँ तो इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। लेकिन अगर कॉमन नाम की बात करूँ इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और वापस बाय प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा MgClOH। बात नोट्स के फॉर्म में अगर कुछ कहना चाहूँ मैं तो कुछ इस तरह से बताना चाह रहा हूँ मैं कि अगर आपने लिया है फॉर्माल्डिहाइड और इसका रिएक्शन करवा दिया ग्रिग्ना रीजन के साथ, तो वो जो अल्कोहल देगा वो हमेशा क्या रहेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्माल्डिहाइड के छोड़ के बाकी जो भी अल्डिहाइड्स है, रिमेनिंग जो भी अल्डिहाइड्स होंगे, रिमेनिंग जो भी 1 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन सबके सब क्या देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल देंगे आपको। और आपने गलती से भी कीटोन ले लिया कोई भी टाइप का, 3 कार्बन या 3 कार्बन ज़्यादा वाला, वो हमेशा क्या दे देंगे आपको, 3 डिग्री अल्कोहल्स। तो आज हमने सीखा अल्कोहल को किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा अलग अलग मेथड का यूज़ करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।